So, after the classification of the solution of ordinary differential equations, what is general solution, what is particular solution, what is a singular solution? तीन तरीके के होते हैं, मैंने बताया. We have one classification for differential equations itself, that is linear differential equation and non-linear differential equation. This classification is also very important. Which equation we call linear and which equation we call non-linear. ठीक है ना? फिर उसके बाद हम लोग existence of solution की बात करें, right? First let me classify. ಅದು ಕೈಯ Linear differential linear differential equation, if I am calling differential equation, that by default means ordinary differential equation. Is it okay? आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और डेरिवेटिव होगा. ठीक है ना? अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और आपके डेरिवेटिव्स, उनकी डिग्री 1 है, उनकी पावर 1 है, और डिफरेंट टर्म्स ऐसे भी नहीं है जिनमें दो डिफरेंट डेरिवेटिव्स की मल्टीप्लाई हो रही हो. ठीक है ना? तो अगर आपके डिपेंडेंट वेरिएबल y, जिसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं, और जितने डेरिवेटिव्स हैं dy बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, सबकी डिग्री अगर 1 है, सबकी पावर अगर 1 है, तो इक्वेशन कहलाती है आपकी लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. अदरवाइज, ठीक है ना? बिल्कुल सिंपल सी बात है, दिमाग में बैठा लो. डिपेंडेंट वेरिएबल y और जो डेरिवेटिव्स हो गए dy बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, उन सब की पावर अगर 1 है, उन सब की डिग्री अगर 1 है, तो लीनियर कहलाएगी. अदरवाइज नॉट. लेट मी राइट डाउन. If the degree of dependent variable and all its derivatives is 1, then ordinary differential equation is called linear. Otherwise, जो भी कुछ भी केस हो इसके अलावा, it is called non-linear. This is an important classification for linear differential equation and non-linear differential equation. Is it okay? Now, coming back to the solution. Solution, you know कि अगर मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो y और x के बीच की जो फंक्शनल रिलेशनशिप मुझको फाइंड आउट करनी है उस डिफरेंशियल इक्वेशन से, वो क्या कहलाता है? सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन. और जब भी किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात आती है, तो पहला आता है वेदर सॉल्यूशन एग्जिस्ट और, ठीक है ना? तो डिफरेंट केसेस में हम लोग देखेंगे. सपोज मेरे पास एक सिंपलेस्ट केस है. सॉरी, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 एंड ऑर्डर 1. इसको स्टार्ट करेंगे. डिफरेंशियल इक्वेशन विद डिग्री
1 विद ऑर्डर 1। इन इक्वेशंस के लिए हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस विद डिग्री 1 एंड ऑर्डर, ठीक है ना। सिंपलेस्ट केस स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, इफ आई एम हैविंग एन इक्वेशन लाइक दिस, dy upon dx is a function depending upon x, dy by dx is equal to f of x। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। अगर ये जो फंक्शन f(x) है आपका इंटीग्रेबल है, इंटीग्रेट किया जा सकता है, तो आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। बहुत सिंपल, इसको मैं आई कैन राइट डाउन इट लाइक दिस, dy इज इक्वल टू f(x) dx, ठीक है ना। इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ। दो तरीके के इंटीग्रेशन आपने पढ़े हैं, इंडेफिनिट और सिचुएशन में। इंडेफिनिट इंटीग्रल का मैं यूज करता हूँ, दैट इज नथिंग बट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। भाई डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस में क्या बोला गया, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो dy का इंटीग्रल आएगा y, और ये चीज f(x) मेरे लिए अननोन है और इंटीग्रेबल है, तो इंटीग्रल f(x) dx और प्लस c इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ऐसा आपने पढ़ा है। बट नाउ हियर c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, क्योंकि c की वैल्यू को आप आर्बिट्रेरली पुट कर सकते हैं। सो दिस c दैट इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन is nothing but an arbitrary constant। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर कितना है, 1 है, ठीक है ना। ये जो सॉल्यूशन मैंने लिखा है इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं, 1 है। जनरल सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या बताई थी, अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट दे आर इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर कितना 1, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने 1। तो ये जो सॉल्यूशन मैंने निकाला है इंटीग्रेशन करने के बाद में, दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। ये है आपका जनरल। मतलब क्या हुआ, मेरा ये वाला इंटीग्रल एग्जिस्ट कर रहा है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। क्या सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन। कैपिटल सी की कितनी वैल्यूज आप पुट कर सकते हो, इनफाइनाइटली यानी, तो कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे इस तरीके से, इनफाइनाइटली। ऐसी इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन आपका हमेशा एग्जिस्ट करेगा। हमें तो केवल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर ही नहीं रहा कि मेरा सॉल्यूशन जनरल है, पर्टिकुलर है या इवन सिंगुलर है। सिंगुलर सॉल्यूशंस के लिए भी हम लोग शायद पता नहीं आपके सिलेबस में है कि नहीं, पर मुझे देखना पड़ेगा। तो अगर सिंगुलर सॉल्यूशंस है तो जहाँ एग्जिस्ट करेंगे, जरूरी नहीं है कि हर जगह पर सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। जहाँ जिस चीज़ में एग्जिस्ट कर रहा हो वहाँ आपको बताएंगे। आई विल हैव टू सी इन द सिलेबस फॉर योर दिस कोर्स, ओके। सो द क्वेश्चन इज ओनली दैट whether the solution is unique or not. The solution is not unique, they are infinitely many solutions। और आर्बिट्ररी कांस्टेंट की जहाँ एग्जिस्टेंस रहेगा तो चूंकि अलग अलग वैल्यूज आप पुट कर सकते हो, तो हमेशा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे जो ये सिचुएशन है उसके लिए, ठीक है ना। ओके, सेकंड सिचुएशन पर हम चलते हैं, देखिए जनरल सिचुएशन।
देखिए कैटेगरी क्या है मेरी, ऑर्डर 1 डिग्री 1, तो यानी कि केवल dy बाई dx ही एग्जिस्ट करेगा इक्वेशन में, और कोई भी टर्म नहीं होगा। तो जो बचे हुए टर्म होंगे उसमें या तो x के टर्म हो सकते हैं या फिर y के टर्म होंगे। तो एक जो जनरल सिचुएशन है ऐसी इक्वेशंस के लिए, यू विल बी हैविंग dy अपॉन dx डिपेंडिंग अपॉन ए फंक्शन f(x) ऑन, तो एक जनरल फॉर्म है अब ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद डिग्री 1 एंड ऑर्डर। तो यहाँ किस किस सिचुएशन में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इसमें नहीं करेगा। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस हम लोग स्टडी करते हैं जहाँ पर कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा आपका, ठीक है ना। तो एक और कैटेगरी में इसी में लेता हूँ, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल। इसके लिए फॉर फंक्शन f(x), y, it means f(x), y, so something like that, the function capital X depending upon only small x, and another function capital Y depending upon only small, यानी कि जो f(x), y है वो इस फॉर्म में है कि x का पार्ट अलग मल्टीप्लाइड बाई y का पार्ट, इसको बोला हम लोगों ने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इसको देखते हैं एक बार, यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू कैपिटल X मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल Y। इज इट ओके, क्लियर। अब ये अगर कैपिटल y डिपेंडिंग अपॉन स्मॉल y नॉन जीरो है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, इससे मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता हूँ, इसको इधर डिवाइड कर देता हूँ और dx को राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ। तो आपके पास क्या आया, dy अपॉन कैपिटल X, ठीक है ना। अब अगर ये 1/πx और कैपिटल X, ये इंटीग्रेबल फंक्शंस हैं, इनका इंटीग्रेशन किया जा सकता है, ठीक है ना। इज इट ओके, इनका इंटीग्रेशन किया जा सकता है। तो अब उसके बाद मैं इंटीग्रेट जब कर देता हूँ, ये हो जाएगा इंटीग्रल dy अपॉन कैपिटल Y इज इक्वल टू इंटीग्रल x dx और प्लस c। ये स्मॉल y के टर्म में आएगा इंटीग्रेशन के बाद, ये स्मॉल x के टर्म में आएगा। तो जो इक्वेशन आएगी दैट विल बी द सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। कैपिटल C है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये इसका जनरल, ठीक है ना। तो वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में अगर जो फॉर्म बनी हुई है वो इंटीग्रेबल है आपकी, तो आपका सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट। इज दैट ओके। तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम अगर दी जाती है कि फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, यू कैन इजीली, इज इट ओके, क्लियर। बढ़ने ध्यान दे। Right? Fine. Should I have some examples here?
ठीक है।